हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। जैसे हम सबको पता है कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। जैसे कि सनातन अर्थात हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र व मर्यादित बनाने के लिए 16 संस्कारों को बनाया गया। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से शुरू होते हैं। हमारा प्रथम संस्कार है, हिंदू धर्म का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य सनातन पति है, यानी कि गर्भाधान के बाद में हमारा दूसरा संस्कार आता है पुष्यवन। ये गर्भ ठहर जाने पर भावी माता पिता के द्वारा किया जाता है। इसमें माता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी का उत्तम में संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें माता की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जाती है। ये संस्कार गर्भाधान के 2 से 3 महीने के बाद में किया जाता है। उसके बाद तीसरा संस्कार आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। इसका अभिप्राय है कि सौभाग्य संतान उत्पन्न करना तथा गर्भाशय में स्थित शिशु उसकी माता की रक्षा करना, बुरी आत्माओं से उसकी रक्षा करना। ये संस्कार गर्भाधान के 7 से 8 माह के बाद में किया जाता है। ये उपयुक्त 3 संस्कार गर्भाधान, पुष्यवन, सीमांतोन्नयन संस्कार जन्म से पूर्व के संस्कार। जन्म के बाद का प्रथम संस्कार आता है जातकर्म संस्कार। ये जन्म के बाद पहली बार शहद चटवाया जाता है तथा माता द्वारा बालक को स्तनपान करवाया जाता है। ये जातकर्म संस्कार कहलाता है। चौथा नंबर का 5 नंबर का आता है नामकरण संस्कार, जो कि बालक के जन्म के 7 से 15 दिन के बाद किया जाता है। उसके बाद छठा संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। इसमें माता पिता द्वारा सर्वप्रथम शिशु को सूर्य दर्शन करवाए जाते हैं। यह संस्कार 1 से 2 माह के बाद में किया जाता है। सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन करवाया जाता है इस संस्कार में। 7वां संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार 5 से 6 महीने के बाद शिशु को पहली बार पंचकूट के द्वारा संस्कार किया जाता है, यानी कि प्रथम बार इस बालक को दूध दही के अलावा अन्न खिलाया जाता है। 8वां संस्कार आता है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। शिशु के पहली बार सिर के बाल उतारे जाते हैं, जिसे जड़ूला कहा जाता है। यह संस्कार 1 से 2 वर्ष के मध्य किया जाता है। 9वां संस्कार आता है कर्ण भेद संस्कार। इसमें शिशु को पहली बार कान भेद दिए जाते हैं। और 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब छात्र बालक पढ़ने योग्य हो जाता है तो उसको गुरुकुल में भेजने के उपरांत यह संस्कार किया जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। इसके बाद ही शिक्षा ग्रहण की जाती है। इसमें उसके बाद आता है 11वां संस्कार आता है उपनयन संस्कार। ये गुरु द्वारा जनेऊ धारण करवाया जाता है। विद्यारंभ के बाद उपनयन संस्कार होता है, जो गुरु द्वारा जनेऊ धारण करवाकर उसको वेदारंभ के लिए भेजा जाता है गुरुकुल में। 12वां संस्कार आता है वेदारंभ। वेदारंभ उपनयन संस्कार के बाद गुरु वेदों का अध्ययन करवाता है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करवाने की प्रतिज्ञा करवाता है। यानी कि ये संस्कार तब होता है उपनयन संस्कार के बाद। गुरु द्वारा गुरुकुल में किया जाता है वेदों का ज्ञान लेने के लिए, पुराणों का ज्ञान लेने के, गीता का ज्ञान लेने के लिए, महाभारत और भी साहित्य के ज्ञान करवाने के दौरान। 13वां आता है संस्कार केशांत संस्कार। गुरुकुल में पहली बार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दाढ़ी मूछ का काटना। ये 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के बाद में आता है 14 नंबर समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करने के बाद यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य का पालन छोड़कर गृह जीवन में प्रवेश करता है। 15वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यह संस्कार 16 संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ संस्कार बताया गया है। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये अंतिम संस्कार होता है रुद्र में मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार है। एक विद्यार्थी या एक बालक या एक मानव अपने जीवन काल में कुल 4 संस्कार नहीं देख सकता। एक आता है गर्भाधान संस्कार,
दूसरा आता है पुष्पन संस्कार, तीसरा आता है समांतुनयन संस्कार और चौथा आता है अंत्येष्टि संस्कार। ये टोटल 4 संस्कार है जो बालक अपने 14 संस्कारों में से 4 संस्कार नहीं देख सकता। और केशांत संस्कार है जो महिलाएं नहीं करती। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।